आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस और मैं हूं मारिया अकबर। मौजूदा हिंदुस्तान का निजाम दरअसल हिंदू ब्राह्मणों का वो फ्रॉड है जिसके जरिए वो सदियों पुराना ख्याली निजाम दोबारा लाना चाहते हैं, जिनमें ब्राह्मण को सबसे आला मखलूक होने का एजाज हासिल है, जबकि बाकी तमाम मजाहिब और दीगर छोटी हिंदू जातों को सिर्फ गुलामी की जिंदगी बसर करनी होती है। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिंदुस्तान में बसने वाले 95% कौमों, रियासतों, नवाबों और सूबाई हुकूमतों से कोई लड़ाई नहीं है। आप गौर करें, केरला, कलकत्ता में बसने वाली छोटी जात के हिंदुओं और दीगर मजाहिब के लोगों, खास तौर पर पारसियों, सिखों और बुद्ध मत के मानने वालों का पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है और ना वो पाकिस्तान से जंग करना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान उनसे कोई जंग करना चाहता है। पाकिस्तान ने साडे ते कोई हमला नहीं कीता सिखां ते। पवित्र धरती पटियाले खड़े आ, मैं इनू हाजिर नाजर कह के जानदा कि सारी दुनिया दा सिख पाकिस्तान नू कदे भी मुर्दाबाद नहीं कह सकता। लेकिन न्यू दिल्ली में बैठा ब्राह्मण जानता है कि अगर पाकिस्तान का डर बाकी हिंदुस्तानियों के जहन में ना बिठाया तो सदियों से कायम ब्राह्मण ताकत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि बारहा बार अपने ही लोगों को मरवा कर हिंदू ब्राह्मण बाकी छोटे बड़े मजाहिब के लोगों और रियासतों को डराता रहता है कि चुपचाप ब्राह्मण की गुलामी करते रहो वरना पाकिस्तान आ जाएगा। हिंदू ब्राह्मणों के जराइम की दास्तान बहुत तवील है। हिंदू ब्राह्मणों की मुनाफिकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज हिंदुस्तान में 90% गाय के गोश्त का कारोबार हिंदू ब्राह्मण करते हैं और हिंदुस्तान गाय का गोश्त आलमी सतह पर फरोख्त करने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क है। लेकिन हिंदू ब्राह्मणों ने गाय रक्षा के नाम पर कानून बना रखा है जिसके तहत हिंदू मजहब की बुनियाद पर गाय ज़बाह करना जुर्म है। गौमूत्र की चिंता तो हम करते रहेंगे, रोटी भी मैं निकलवाता रहूंगा, पर गौ हत्या बंदी का कानून बनवा दीजिए। भारत बाबा रामदेव जी को भी याद रखेगा और नरेंद्र भाई मोदी को भी याद रखेगा। अब ये जो कह रहे हैं तो मैं आपके पूरी तरह से साथ में हूं और मुझे पूरा विश्वास है ये काम भी हम करवा करके रहेंगे। They are tied to a car, they are beaten with rods and lathis, they are then stripped in broad daylight. Police does nothing. हमारी माँ का कोई अपमान करेगा हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। अगर किसी मुसलमान ने भूले से भी गाय ज़बाह कर दी तो हिंदू ब्राह्मणों के नजदीक इसकी कम से कम सजा मौत है। गौ माँ की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ माँ की रक्षा के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। जब गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। जबकि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि गाय का गोश्त बेचकर हिंदू ब्राह्मण जितना रुपया कमाते हैं, अगर कोई और छोटी जात का बंदा या कोई मुसलमान इस कारोबार में आ गया तो ब्राह्मणों की इजारादारी बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। हिंदू ब्राह्मणों की मुनाफिकत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज कोई हिंदू ब्राह्मण लड़की किसी मुसलमान, सिख या छोटी जात की हिंदू से शादी कर ले तो हिंदू ब्राह्मणों के नजदीक इस लड़की को उसके शोहर और शोहर के खानदान समेत जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। The other big story: villagers in Jharkhand's Gumla district tied a 20-year-old Muslim boy to a tree and beat him to death for being in love with a Hindu girl. Police said the girl allegedly called the boy to meet her at Gumla town for the Ram Navami procession on Wednesday. Shakil initially refused, but finally went to meet her. A group of neighbors saw Shakil and surrounded him, tied him to a tree and mercilessly beat him. जबकि दूसरी तरफ मुनाफिकत की इंतहा ये है कि वक्त पड़ने पर बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ ब्राह्मण खानदान अपनी जवान कवारी लड़कियों की शादियां मुसलमान बादशाहों से खुद करवाते रहे हैं। जहेज जैसी लानत से लेकर सती जैसी इंसानियत सोज रस्म जिसमें औरत को अपने शोहर की लाश के साथ जिंदा जलना पड़ता है, ये सब हिंदू ब्राह्मणों की ही मुतारिफ करवाई हुई है। इसके अलावा मंदिरों में छोटी जात की लड़कियों का रेप करना और फिर इस रेप को मजहबी रंग देना भी हिंदू ब्राह्मणों का इजाद करदा है। याद रहे कि इस रस्म को देवदासी कहा जाता है। इस काम के लिए बाकायदा
छोटी जात की हिंदू औरतों की बोली लगती है, इनको खरीदा जाता है और फिर मंदिरों में ब्राह्मण पंडितों की हवस का निशाना बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। हिंदू बादशाह पश्मित्रा सिंगा के दौर में ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान में बुद्ध मत के पैरोकारों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और एक अंदाजे के मुताबिक बुद्ध मत की 84,000 से ज्यादा इबादतगाहों को मस्मार किया। नाज़रीन, ये तमाम बातें हिंदू ब्राह्मणों के जराइम की एक छोटी सी झलक है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मक्का मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो एक्यूज हैं, चार्जशीटेड हैं, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है, एज प्रचारक या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। हिंदू ब्राह्मण ये चाहते हैं कि वो खुद तो हुकूमत में रहें और मजे से हिंदुस्तानी मुआशरे का खून पीते रहें, जबकि पाकिस्तान से जंग करनी पड़े तो दीगर छोटी जात के हिंदू और दीगर मजाहिब के लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर ब्राह्मण राज की हिफाजत करें। लेकिन आज का हिंदुस्तान जाग रहा है और हिंदुस्तान के अंदर ही अंदर ब्राह्मण साम्राज्य से आजादी के लिए लाव पक चुका है। एक तरफ खालिस्तान और कश्मीर की तहरीक आजादी उरूज पर है, तो दूसरी तरफ नागालैंड और सारा साउथ इंडिया ब्राह्मण साम्राज्य के चुंगल से निकलने को तैयार बैठा है। जबकि ब्राह्मण साम्राज्य इन तमाम बातों से बेखबर ये नहीं जानता कि हिंदू ब्राह्मण जिस लावे पर बैठा है ये फटा तो बहुत कुछ फट जाएगा।